सभी को साधुवाद। स्वागत है आप सबका फिर एक नए टॉपिक के साथ आप सबके सम्मुख उपस्थित है। आज एक ऐसी आपको कहानी बताने जा रहा हूं जिस कहानी के माध्यम से उस कहानी ने उस व्यक्ति का जीवन बदल दिया और शायद आप भी यदि इसको सकारात्मक नजरिए से और अच्छे से और ध्यानपूर्वक देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव लाने वाली है। एक व्यक्ति था, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा रहता था और तनाव में रहता था, सोचता रहता था कि मुझे सारे घर के जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है। आए ना दिन कोई ना कोई दोस्त आता रहता है, मिलने वाले रिश्तेदार आते रहते थे और इसी बात को लेकर उसकी बच्चों से लड़ाई झगड़ा हो जाता था। बच्चों को डांट डपट देता था और पत्नी को भी कभी मार लगा देता था। अचानक एक दिन उसका जो बेटा है विद्यालय में पढ़ता था और उसको अपना होमवर्क करना था और होमवर्क करने के लिए वो पिताजी के पास आया कि पिताजी मुझे होमवर्क करना है और इसमें आप मेरी मदद कीजिए। तो उसका जो पिता होता है वो पहले से ही चिड़चिड़ा होता है और उसके चिड़चिड़ेपन के कारण गुस्से में वो उसके थप्पड़ मार देता है अपने बेटे के। उसका जो बेटा है कमरे में जाता है, अपना काम करता है और वो फिर सो जाता है। लेकिन जैसे काम कर रहा होता है, करते करते ही उसको नींद आ जाती है। तो उसके हाथ में कॉपी और पेन लगी होती है। तो पिता जो है जाता है और देखता है बच्चे को कि बच्चा सोया हुआ है लेकिन कलम और कॉपी उसके हाथ में लगी हुई है। अब वो उसको देखता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है तो उसको जो विषय होता है वो विषय होता है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें शुरू में बेकार लगती हैं लेकिन बाद में पता चलने में वो बहुत अच्छी लगने लगती है। और वो पिता को जिज्ञासा होती है, वो फिर उसको पढ़ना शुरू करता है। तो बच्चा जो लिखा है उसको पढ़ना शुरू करता है। और शुरू में लिखा होता है कि जैसे जो लास्ट एग्जाम होते हैं वो शुरू में तो बहुत कठिन से लगते हैं लेकिन बाद में जब धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं फिर उनके बाद जो छुट्टी आती है वो बहुत ही अच्छी लगती है। जैसे बीमार होते हैं तो शुरू में जो दवाई होती है वो बहुत कड़वी लगती है लेकिन जब स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है तो बहुत बढ़िया लगती है। वैसे ही ठीक जब हम सुबह को निद्रा में गहरी निद्रा में सोए हुए होते हैं तो जो अलार्म की घड़ी होती है तो थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगता, लेकिन जब हम जग जाते हैं हमारा टाइम टेबल बन जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है। और जो चौथी पंक्ति थी जिस पंक्ति ने उसको झकझोर कर दिया, उसके पिता को सोचने पर मजबूर कर दिया, वो थी कि मैं तो भगवान का धन्यवाद देना चाहता हूं, नतमस्तक होना चाहता हूं कि मुझे इतने अच्छे पिताजी दिए, जबकि मेरा जो मित्र है, मेरा जो दोस्त है दूसरा राजू, उसके तो पिताजी इस दुनिया में ही नहीं है, इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो पिता जो है अपनी गलती पे बड़ा पछतावा करता है और फिर वो बैठ के सकारात्मक सोचता है। फिर वो सोचता है कि यार मैं घर की जिम्मेदारी उठा रहा हूं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं आर्थिक रूप से मजबूत हूं, घर के खर्चे मैं चला रहा हूं तो कहीं ना कहीं मेरी अच्छी जॉब लगी हुई है और अच्छी जॉब लगी हुई है तो पैसे आ रहे हैं और पैसों से खर्चा चला रहा हूं। कम से कम मैं उन लोगों से बेहतर हूं जिनके पास एक अच्छी जॉब नहीं है और मेरे यहां रिश्तेदार यार मित्र दोस्त आ रहे हैं। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं एक मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा है, एक सामाजिक पृष्ठभूमि है, समाज में मेरी इज्जत है जिसके कारण लोग आते हैं। फिर वो सोचता है मैंने तो अपनी खामखा में व्यर्थ में अपनी चिंता कर रहा था। और जब आप इसी तरह से जो आपकी नकारात्मक चीजें हैं, यदि आप नकारात्मक सोचोगे तो आप उलझते चले जाओगे, परेशान होते चले जाओगे। लेकिन जो भी परिस्थिति आपको भगवान ने दी है उसमें से उसका हल निकालने की कोशिश करिए और उसमें से उसको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हुए कार्य करिए। आनंद आएगा और बढ़िया से उसको कार्य को कर पाएंगे और अपना जीवन भी आसानी से जी पाएंगे। कभी कभी एक कहते नहीं सीख के लिए कोई इसका कोई चैप्टर नहीं होता, इसका कोई लेसन नहीं होता, इसकी कोई भी ऐसी कोई किताब पर्टिकुलरली नहीं होती कि ये किताब ही सिखाएगी। ये जीवन के रास्ते में और जीवन के किसी भी क्षण में और जीवन के किसी भी पल में, छोटे से लेकर बड़े तक, बड़े से लेकर छोटे तक, किसी को भी, युवा से, छोटे से, बड़े से, बुजुर्ग, किसी से भी आपको सीखने को मिल जाएगी। तो इस एक छोटी सी हमको सकारात्मक चीज पाने के लिए केवल एक छोटे से बच्चे ने हमको वो सिखा दिया कि शायद वो पिता कल्पना नहीं कर सकता था। तो इसलिए जैसी भी स्थिति और परिस्थिति है उनको सकारात्मक सोचते हुए आगे बढ़ें और अपना कार्य सकारात्मक दृष्टि से करें।
वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहने के, जुड़े रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर कीजिए, और आपको कोई सवाल या जवाब या कुछ कहना चाहते तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।